प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों ने आज हड़ताल रखी और इसी क्रम में आज जिला जींद के स्कूल संचालक यहां लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और उन्होंने डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर स्कूलों की समस्याओं की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। इस ज्ञापन में उन्होंने जो 4 मांगे मुख्य रूप से रखी हैं, उनमें पहली मांग जो बास गांव में स्कूल प्राचार्य का मर्डर हुआ था उसे शहीद का दर्जा देने और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करने के साथ साथ स्कूल के बाहर छुट्टी के समय PCR लगाने की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ अध्यापक और अध्यापिकाएं पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की और यहाँ पर काफी देर तक ये चलता रहा। इनका प्रदर्शन काफी लंबा था। लगभग 500 स्कूलों के अध्यापक और अध्यापिका यहाँ इकट्ठा हुए थे और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम किया। देखिए वीडियो। बास गांव में एक बड़ी निर्मम हत्या, दर्दनाक एक हादसा, हमारे भाई प्रिंसिपल और स्कूल संचालक जगबीर पान्नू की 4 छात्रों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की गई है और आज हरियाणा अपराध का अड्डा बन चुका है। उन बच्चों पर अपराधियों का प्रभाव ज्यादा है। आज हर रोज आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हर जगह आज फिरौती मांगी जा रही है। कल भी उचाना के अंदर एक आरती से, कई दिन पहले एक सुनार से यहाँ फिरौती मांगी गई। उनका असर आने वाली पीढ़ी पर, हमारे 11वीं 12वीं के बच्चों पर दिखाई देने लगा है। इसके लिए सबसे ज्यादा मैं जिम्मेदार मानता हूँ सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत खामियां आ गई हैं। हमारी शिक्षा पद्धति, प्राचीन शिक्षा पद्धति, गुरु और शिष्य का एक पवित्र रिश्ता होता था, बड़ी अच्छी हमारी शिक्षा पद्धति थी। आज की सरकारों ने इंग्लैंड से जो शिक्षा प्रणाली थी वो लाकर हम पर थोप दी गई है। टीचर्स का जो एक मान सम्मान था, जो एक अधिकार था, वो शिक्षा प्रणाली ने छीन लिया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति लागू हो और टीचर की जो वो छड़ी थी, वो बच्चे का सुधार करती थी, वो उसको वापस लौटा दी जाए, ताकि उन बच्चों को पुलिस केस में ना जाना पड़े, उनको जेल में ना जाना पड़े। उन बच्चों में ऐसे संस्कार भरे जाए कि वो बच्चे जो है इस देश का निर्माण में सहयोग करें, ना कि वो अपराधी बने। कम उम्र में अपराध की ओर जाना, क्या कमी मानते हैं? सोशल मीडिया का हाथ है, माँ बाप के कोरोना के बाद जो बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है वो भी एक रीजन है, समाज का गिरता सत्र भी रीजन है। और ये जो आजकल आप गाने सुनते हो ना कि पित्तल तार देंगे पता नहीं किस किस तरह के, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से समाज को भी, जितनी भी हमारी खापें हैं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, माता पिता से भी अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों पर अपना ध्यान रखें और गुरु को उसका सम्मान दें। आज डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे, डीसी साहब के माध्यम से सीएम को। एक तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि शिक्षा प्रणाली में संशोधन हो, उसके बाद गिरते नैतिकता का जो सत्र गिर रहा है उसमें हम सब मिलकर उसको उठाएं, और तीसरा सबसे बड़ी बात है जो आज जो अपराध का अड्डा बना हुआ है हरियाणा से इन अपराधियों को या तो भगाया जाए या इनको पकड़कर जेल के अंदर डालें। प्रधान जी, जो मृतक प्रिंसिपल है, क्या आपने उसके लिए मुआवजे की या सरकारी नौकरी की मांग की है? अभी हम मांग कर रहे हैं कि उसके लिए कोई मुआवजा जो निश्चित हो, सरकार 1 करोड़ रुपए हम मुआवजा उसके लिए, और उसके बच्चों की जो सरकारी जॉब है कि सरकार उसके बच्चों को सरकारी जॉब दे और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसको देना चाहिए। सरकार का दायित्व भी बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है बहुत भयानक और बहुत दर्दनाक। उस परिवार के साथ समाज तो खड़ा है, मैं कहता हूँ सरकार का भी दायित्व बनता है कि उस परिवार के साथ खड़ा हो। बड़ी विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसके घर नहीं गया आज। मैं इस बात की निंदा करता हूँ सरकार की कि सरकार सोई हुई है कि एक प्रिंसिपल की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार का कोई नुमाइंदा उसके घर सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचता। कैसी सरकार है? सोई हुई सरकार है। हर रोज अपराध हो रहे हैं, तो इस सरकार को जागना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता इसको बदल देगी। ये प्रदर्शन जो आज किया गया है तो जिला स्तरीय उस परिवार को कोई न कोई मतलब कि किसी भी प्रकार की सांत्वना या प्रोत्साहन राशि नहीं दी, उसको सांत्वना राशि नहीं दी, तो हम ये आंदोलन बहुत बड़ा भी हो सकता है। और अगर अपराध पर नकेल नहीं कसी तो ये सारा समाज सड़कों पे आ सकता है। क्या स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है अगर आपकी ओर? आज पूरे हरियाणा के स्कूल बंद है। ये बड़े दुख की बात है। हम कोई स्कूल बंद नहीं करना चाहते, हम स्कूलों को खोला इसलिए है कि बच्चों को शिक्षा दें। बड़े दुख है हमें भी आज
कि ऐसे ऐसे कारणों से स्कूल बंद करना पड़ा है, परंतु मैं अब भी कहता हूं कि सारा हरियाणा के स्कूल बंद होते हुए भी सरकार को जू नहीं देंगी। किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई संगठन से भी बात नहीं कर रही है कि आज सारा संगठन ये कह रहा है, रो रहा है, सड़कों पर है। सरकार का कोई नुमाइंदा संगठनों से भी बात नहीं कर रहा है कि भाई क्या इतनी बड़ी क्या बात होगी कि पूरा हरियाणा आपको बंद करने की नौबत आ गई है। क्या नाम आपका? वजीर डांडा, प्राइवेट प्रदेश अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा।